वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिशन अथक के यूट्यूब चैनल पर। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने स्क्वायर का देखा था, अब हम स्क्वायर रूट्स का देखेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड से, एक है फैक्टर वाला मेथड और दूसरा जो आज हम सीखेंगे। लेकिन फैक्टर वाले मेथड में क्या होता है कि वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसके लिए हम ये इजी वाला मेथड देखेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए, 2-3 स्टेप से वही हमें फॉलो करना है, उसके बाद हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम पहले लेते हैं 10,609। अब ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहला स्टेप पे है कौन सी भी संख्या हो। अब ये 7,48,225 ऐसी संख्या हो तो हमें राइट से स्टार्ट करना है और 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, 2-2 डिजिट के। ऐसे ही हमने यहाँ पर बनाए हैं, देखो 10,609 का जो डिजिट है तो हमने 09 का एक ग्रुप, 06 का एक ग्रुप और 1 का एक ग्रुप बनाया है। यहाँ पर हमने 2-2 के ग्रुप बनाए हैं, वो लिखने हैं। अब ये जो लेफ्ट से स्टार्ट करना है, जैसे हम डिवीजन करते हैं, और यहाँ देखना है कि इसके नजदीक जो स्क्वायर है लेकिन इससे कम होना चाहिए, वो हमें लेना है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वो तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 1 का स्क्वायर जो इसके बराबर है या इससे कम है। तो 1 लिया, यहाँ पर 1 रखना है, 1 into 1 is equal to 1, और यहाँ पर प्लस करके हमें जो हमने लिया था वही एडिशन करना है। उसके बाद 1 + 1 की एडिशन 2 आ जाएगी। यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आती है, उसमें हमें अगला वाला जो ग्रुप है 06 वो लेना है। अब ये लेने के बाद 2 के आगे हमें ऐसा डिजिट ऐड करना है यहाँ पर, जो ऐड करने के बाद अगर हम उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो ग्रुप है उससे कम या इसके बराबर आना चाहिए। अब हम देखते हैं, अगर हमने 1 ऐड किया वो 21 हो जाएगा। 21 into 1 is equal to 21, लेकिन 21 तो 6 से ज्यादा है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही डिजिट बचता है और वो है 0। और 0 लेने के बाद हमें यहाँ पर भी 0 रखना है और 0 into 0 ऐसा आ जाएगा। और प्लस में हम जो डिजिट यहाँ पर लेंगे वही डिजिट हम ऐड करेंगे। अब वो हो गया 20 और यहाँ पर 6 - 0 6 रह गया। अब अगला वाला जो ग्रुप है वो हमें लेना है जो कि है 09। अब यहाँ देखो 20 के आगे हमें ऐसा डिजिट ऐड करना है जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये संख्या या इसके नजदीक वाला कोई आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 203 into 3 वो आ जाएगा 609, और यही ये संख्या है। तो ये देखो 3 और हमने यहाँ लिया 3, 609 - 609 वो हो गया 0। मतलब ये जो 0 आ गया है, अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो हम इसे परफेक्ट, ये संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अगर 0 नहीं आता तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाती। तो इसी तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में आपको दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है, तो आप ये एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने की ये मेथड हो गई। अब हम ट्रिक्स देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने की। ट्रिक्स के लिए हमने पहले सिर्फ 1 to 999 तक ही ट्रिक्स बताई है। उसके बाद की जो ट्रिक्स है संख्याओं की, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 1 to 10 तक जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स और स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट याद रखना है। अब हम जो संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या हो, तो ये जो होता है वो होता है यूनिट प्लेस। ये जो होता है वो टेंस प्लेस होता है। अगर ये 25 संख्या ले तो ये आ जाएगा यूनिट प्लेस, ये आ जाएगा टेंस प्लेस, और ये आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस। तो ये प्लेस का जो पोजीशन है वो याद रखना है। अब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 और उसका लार्ज डिजिट यानी यूनिट डिजिट आता है 1। 2 का स्क्वायर 4 और उसका यूनिट डिजिट 4। ऐसे ही 6 लिया
तो उसका स्क्वायर 36 आ जाएगा और यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। उसी तरह 9 का स्क्वायर 81 और उसका यूनिट डिजिट 1। अब इसका क्या रिलेशन है लार्ज डिजिट का, वो हम ट्रिक्स में देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स। अब ये देखो 9216 करके एक संख्या है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो उसके लिए पहले क्या करना है, हमें जो यूनिट डिजिट का संख्या है वो देखना है, वो है 6। अब 6 ये यूनिट डिजिट पर आने वाली कौन सा स्क्वायर है, मतलब कौन से संख्या का स्क्वायर है। ये देखो 6 है जिसका यूनिट डिजिट 6 है और एक संख्या है तो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 ही डिजिट होता है। तो हमने यहाँ निकालने के लिए हमें संख्या चाहिए थी, तो वो हो गई 4 या 6। 4 या 6 में ही एक होगी। और उसके बाद हमें ग्रुप्स बनाने हैं, एक 16 का ग्रुप और एक 92 का ग्रुप। अब 92 का ग्रुप बनाने के बाद जो 92 का ग्रुप है हमें देखना है कि कौन सा स्क्वायर है जो उसके नजदीक है, 92 के नजदीक है। तो हमें दिखता है कि 100 नजदीक है लेकिन वो उससे ज्यादा है, हमें चाहिए उससे कम वाला लेकिन उससे नजदीक वाला, तो वो 81 है। तो 81 किसका स्क्वायर है, वो है 9 का स्क्वायर। तो हमें 10th प्लेस पर लिखना है 9 और हमें जो यूनिट डिजिट है स्क्वायर रूट का वो अब पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर 9 लिया है, 9 को उसके अगले वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 90। तो 90 का और ये 92 का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में हम यहाँ पर देखेंगे कि 92 वो 90 से ज्यादा है, मतलब ये जो डिजिट है 92 वो 90 से ज्यादा है हमारे मल्टीप्लीकेशन से। तो उसकी वजह से ज्यादा है, उसकी वजह से इनमें से जो ग्रेटर नंबर है 6 तो वो हमारे यूनिट डिजिट में आ जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया 96। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चलो हम लेते हैं 3969। तो इसमें पहले हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 9 है और हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इन दोनों में यूनिट डिजिट 9 होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसके यूनिट डिजिट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो उसके बाद हमें ग्रुप बनाने हैं, 69 का एक ग्रुप और 39 का एक ग्रुप। और 39 देखना है हमें किस स्क्वायर के नजदीक है, तो वो है 36 के नजदीक और 36 का स्क्वायर रूट है 6। तो हमें 10th प्लेस मिल गया, वो है 6 और यूनिट प्लेस 3 या 7 में से एक होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, जो हमें ये 6 मिला है, 6 और उसके अगले वाला नंबर है 7, उनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे हम, वो आता है 42। 42 का 39 से कंपैरिजन करेंगे और 39 42 से कम है, इसलिए इसमें जो कम वाला डिजिट है 3 तो वो आ जाएगा हमारा यूनिट प्लेस में। तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया 63। तो ऐसे हम सारे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो हम आप प्रैक्टिस करके देखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।